नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं फारूक। गतिविधियों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अधिक मास के चलते ताप्ती नदी पर पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु, स्नान कर खुद को कर रहे हैं पवित्र। दुष्कर्म की घटनाओं का बड़ा विरोध, दुर्गा वाहिनी ने दिया ज्ञापन। निःशुल्क बनाए गए आयुष्मान कार्ड, बैतुल माल संस्था ने लगाया शिविर। उपचुनाव को लेकर आयोजित हुई बैठक, जिला कलेक्टर हुए शामिल। और अब गतिविधियों पर डालेंगे नजर विस्तार के साथ। इन दिनों अधिक मास के चलते शहर के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है। वहीं रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु सूर्य पुत्री ताप्ती नदी पर स्नान के लिए भी पहुंचने लगे हैं। इस वर्ष अधिक मास को लेकर शहर भर के कई मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी शहर में जगह जगह मंदिरों पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा रविवार को अधिक मास के चलते श्रद्धालु ताप्ती नदी पहुंचे। यहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कहा जाता है कि ताप्ती के नाम मात्र जपने से पापों का नाश होता है। उसी सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और अपने शरीर को शुद्ध किया। वहीं स्नान करने आए लोगों ने कहा कि ताप्ती पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और अधिक मास के चलते ताप्ती नदी पर स्नान किया जा रहा है। रविवार को हनुमान चालीसा पढ़ा गया, राम स्तुति भी की गई। कई लोगों द्वारा यहां श्रद्धालुओं को नाश्ता भी कराया गया। इसके साथ बच्चों और महिलाओं को नदी में तैरने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसका लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रतिदिन सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के राजघाट पर पहुंचने लगे हैं। ये अधिक मास के उपलक्ष्य में सभी धर्म बंधु यहाँ पर सिंधीपुरा, बुधवारा और अन्य जगह के पूरे बुरहानपुर वासी यहाँ पे नहाने के स्नान, ताप्ती स्नान के लिए आते हैं। और यहाँ साथ ही हमारे जो सैलन भाई बृहस्पति जो उस्ताद कहे जाते हैं, ये सभी को हम ग्रुप मिलके स्विमिंग सिखाते हैं, जो पूरी सावधानी पूर्वक बॉटल और ट्यूब के द्वारा काफ़ी बच्चों को, लेडीज़ों को स्विमिंग सिखाई जाती है। इसका आयोजन किया जाता है और रविवार के दिन यहाँ पर सभी को नाश्ते का प्रोग्राम रहता है। हमारे तरफ तो सभी को नाश्ता कराया जाता है और भव्य आयोजन होता है रविवार के दिन। और स्विमिंग के बाद में हनुमान चालीसा और राम स्तुति होती है और भगवान की स्तुति करके स्नान समाप्त किया जाता है। शहर की बैतुल माल संस्था द्वारा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों के कार्ड बनाए गए। बैतुल माल संस्था द्वारा शहर के गरीब परिवारों को केंद्र सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना के कार्ड निःशुल्क बनाकर दिए जा रहे हैं, जिसके लिए एक दिवसीय कैंप खानका वार्ड में आयोजित किया गया, जहां पर शहर के उन गरीब परिवार के सदस्यों के नाम से आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए हैं, जिनके परिवार वालों के नाम वर्ष 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए सर्वे सूची में दर्ज है। ऐसे ही परिवार के सदस्यों के नाम कार्ड बनाए जा रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष MS जहाजवाला ने कहा कि संस्था का यह पहला प्रयास है। रविवार को यहां लगभग 150 परिवारों के कार्ड निःशुल्क बनाकर दिए गए। आगामी दिनों में संस्था शहर के मदरसों में पहुंचकर वहां रहने वाले दूर दराज के क्षेत्रों से आए बच्चों के कार्ड बनाकर देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना में कार्डधारी को 5 लाख रुपए तक का खर्च इलाज मुफ्त दिया जाता है, जो गंभीर बीमारियों के लिए ज़रूरी है। आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं निःशुल्क लोगों के लिए, जो लोग नहीं बना पाए या जिनके पास में पहुंच नहीं पाते उनके लिए रखे हैं आज के दिन। तो उनके भी आए और अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बना के लेके जाए। संस्था बैतुल माल NGO से। जिले की शिवसेना इकाई द्वारा नारी रक्षा और सम्मान में विफल रही राज्य सरकारों को पदमुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। नारी अस्मिता से खिलवाड़ और जघन्य हत्याओं के विरोध में संपूर्ण देश में हो रहे विरोध के चलते शिवसेना बुरहानपुर द्वारा भी इसका घोर विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश की ग्राम बलिया, बलरामपुर जैसे अनेकों स्थानों पर, वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन, झिरनिया समेत कई जगहों पर युवती के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या की गई है। इसके विरोध स्वरूप एक ज्ञापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। शिवसेना जिला इकाई प्रमुख आशीष शर्मा ने कहा कि समाज को कलंकित कर रहे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए और असामाजिक तत्वों में डर बनाए रखने के लिए वर्तमान मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार, साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकारें असफल रही हैं, जिन्हें नैतिकतावश सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अपनी कमजोरी को छिपाते हुए नारी सम्मान के खोखले दावे वादे करने वाली इन राज्य सरकारों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सरकार नारी की रक्षा करने में विफल है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि आप सबको विदित है कि देश के कमोबेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान
छत्तीसगढ़ जैसे विकसित देश प्रदेशों में जिस प्रकार नारी के साथ अन्याय हो रहा है, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उसके बावजूद भी नाकारा सरकारों को केवल इसलिए बैठे रहने दिया जाए क्योंकि वो केंद्र सरकार से जुड़ी है। इन लोगों को तत्काल प्रभाव से पदों से हटाने के लिए, सरकार को बर्खास्त करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम शिवसेना के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें नारी के अस्मिता की रक्षा करने वाले लोगों को ही सत्ता में बैठने का अधिकार हो। यह निर्णय राष्ट्रपति ले और एक संदेश पूरे देश में दे, और देश ही नहीं पूरे विश्व में दे कि जिस देश में वह नारी को माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ शक्ति का दर्जा दिया जाता है, उस देश में अगर किसी भी प्रदेश में नारी के साथ अपमानजनक व्यवहार भी अगर होगा तो वहाँ नैतिकता के नाते उस राज्य में ना नेतृत्व करने लायक रहेंगे, ना वहाँ का प्रशासन वहाँ पे प्रशासन करने लायक रहेगा। रेलवे विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। जिले के युवा बेरोजगारों ने विभाग में नौकरी दिए जाने के लिए पीएम के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए फोपनार के कुलदीप चौधरी और उनके साथी पवन मसाने, दोनों युवक रेल अप्रेंटिस हैं। दोनों ने रेलवे से प्रशिक्षण लिया है। अप्रेंटिस एक तरह का विभाग होता है जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। युवा रेलवे पर विपत्ति आने पर अपना योगदान देते हैं, लेकिन शासन की गाइडलाइन ने इन पर विपत्ति ला दी है और ये कर्मचारी कई वर्षों से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पूरे भारत में 40,000 के युवा कोरोना वायरस के चलते विरोध के कारण भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं। हमें रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्योंकि इन्होंने पहले ITI फिर ऑपरेटरशिप पास की है। श्रम मंत्रालय मौजूदा स्किल्ड मंत्रालय द्वारा NCVT सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बावजूद भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। जहां भी काम मांगने जाते हैं इन्हें ये कहकर निकाल दिया जाता है कि रेलवे आपको काम देगा। रेलवे ने आपको काम सिखाया है, जबकि रेलवे भी नाकाम दे रहा है। ऐसे में युवाओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा है और रोजगार की मांग की है। सर, हम रेल अप्रेंटिस है, रेल में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु है, लेकिन सर हम आज बेरोजगार है। जहाँ की हम रेल के एसेट है, मतलब रेल की मालमत्ता, जब भी रेल पे कोई विपत्ति आती है या फिर कोई महामारी का संकट आता है तो रेल अप्रेंटिस का मतलब इस्तेमाल करके रेल अपने जो काम है या फिर समस्या है उसका हल करती थी। लेकिन मौजूदा सरकार 2016 में हमारे रेल अप्रेंटिस के खिलाफ एक काला कानून लाके हमें हमारा जो समायोजन होता था उसे हमें वंचित कर दिया। और एक तरफ सरकार कहती है स्किल इंडिया और दूसरी तरफ डबल स्किल अप्रेंटिसों को बेरोज़गार रखती है। तो हमारी यही मांग है कि जो पुराना जो GM पावर के थ्रू हमें जो मतलब समायोजित किया जाता था उसे समायोजित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा हाथरस की घटना को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम का जिला प्रशासन को दिया गया। हाथरस राजस्थान और मध्य प्रदेश में युवतियों के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में दुर्गा वाहिनी ने मांग की है कि देश में जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रहे हैं और लव जिहाद जैसे मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी समस्त घटनाओं पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगे, वहीं मातृशक्ति सुरक्षित रहे, उनका सम्मान हो। इस मांग को लेकर ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। देश में चल रही युवतियों के साथ छेड़छाड़, असामाजिक घटनाएं, एक लव जिहाद, इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति शाखा आज कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने के लिए आए। अपनी मांग यही है कि सभी युवतियों की सुरक्षा हो और कुछ ऐसा कानून लाया जाए जिससे हम युवतियों को न्याय दिलाने में आसानी हो। आप जानते ही हैं, मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चला कि निर्भया केस में भी सुनवाई और कितने समय तक के उनको सजा दिलवाई गई। नेपानगर उपचुनाव को लेकर एक बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। आगामी दिनों में उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारियों की एक बैठक जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा ली गई। बैठक में कलेक्टर ने एक कर्मचारियों से नेपानगर उपचुनाव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रत्येक कर्मचारी से पूछा गया कि आपका दायित्व क्या है,
यदि कितनी राशि चेकिंग के दौरान मिलेगी तो इनकम टैक्स अधिकारियों को फ़ोन करेंगे। इस पर कर्मचारियों ने कहा कि 1 लाख से अधिक की राशि यदि मिलती है तो इनकम टैक्स अधिकारी को फ़ोन किया जाएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी टीम की रोज़ की जानकारी वीडियोग्राफी टीम लगाकर करके दे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ये भी कहा कि कार्यक्रमों की सीडी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कर्मचारियों से कार्य को लेकर समीक्षा की बैठक में एसडीएम काशीराम बड़ोले, नेपालनगर एसडीएम ईशा वाधवानी, अपर कलेक्टर उमानुस टोप्पो सहित सभी नोडल अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 3 तलाक पर केंद्र सरकार द्वारा सख्त कानून बनाए जाने के बाद इस कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। खंडवा में 3 तलाक देने वाले एक शख्स पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 तलाक पर सख्त कानून बनने के बाद भी देश भर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। 3 तलाक का ताज़ा वाकया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है, जिसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत कर ली है। 3 तलाक देकर नवजात बच्चे समेत घर से बाहर निकाल दिया। किस्मत की मारी और पति के अत्याचार से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार कानून का दरवाजा खटखटाया। अपने और अपने मासूम बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगाई। पत्नी गुलनार सिद्दीकी के सामने अब कानून के दरवाजे पर दस्तक देने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस से की। गुलनार सिद्दीकी का कहना है कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। मेरा विवाह परिवार वालों ने झांसी में अजहर नामक युवक से किया था। विवाह के बाद से अजहर और उनका परिवार और रिश्तेदार लगातार प्रताड़ित करते रहे थे। दहेज के लिए रुपए भी मांग रहे थे। अजहर मुझे छोड़कर चला गया है और परिवार और रिश्तेदारों ने काफ़ी मुझे परेशान किया। भाई और माँ ने मुझे झांसी से 28 मई को खंडवा ले आए। रिश्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन महिला परामर्श केंद्र पर अजहर ने कहा कि खुदा को मुंह दुखाना है, इसलिए 3 तलाक दे दिए। अप्रैल 2012 को मेरा विवाह हुआ था। गौरतलब है कि 3 तलाक की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लग चुकी है। इसको लेकर संसद से कानून भी पारित हुआ। कानून के तहत मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है। सरकार ने हाल ही में दावा किया था कि कानून के 1 साल बाद भी 3 तलाक के मामलों में 80% से ज़्यादा कमी आई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता। आज हम महिला परामर्श केंद्र में आए थे सुलह समझौते के लिए। हमको यहाँ से फ़ोन आया था कि आप आ जाओ। हमने आवेदन दिया था घर में रहने के लिए। तो ये मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गए थे परिवार के साथ षड्यंत्र रचा के। 6 तारीख को तो मैंने इनकी झांसी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिलाई थी। तो फिर उनके मम्मी पापा ने और उनके रिश्तेदारों ने मुझे इतना परेशान करा, तो फिर मेरे घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं था और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने मस्जिद खाना गुजारा करा जैसे तैसे। जब मेरे माँ बाप आए, मेरा भाई और मेरी मम्मी आई थी, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ घर आ गई। इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी और मुझे खाना भी नहीं दिया। मेरे घर की लाइट और बिजली काट लेते थे। तो फिर आज मैं यहाँ 3 तारीख को हमको बुलाया था कि आप आ जाना, आपके पति आए हैं समझौते के लिए, आप घर जाना चाहते हो। उन्होंने कहा हाँ। और उसके बाद में जब इनको समझाया तो कह रहे कि मेरे को खुदा को मुंह दिखाना है, मुझे किसी से डर नहीं हो। मैं अगर मेरे इनको तलाक नहीं, कागज़ नहीं मिले तो मैं अभी इनको सबके सामने तलाक देता हूँ। एक महिला है गुलनाज, जो कि झांसी में उसकी शादी हुई थी 8 साल पूर्व। उसका पति के साथ विवाह चल रहा था ससुराल वालों को, जिसकी काउंसलिंग महिला परामर्श केंद्र कंट्रोल रूम के पास में चल रही थी। इसी दौरान उसके पति अजहर ने उसको 3 तलाक बोला, जिस पर से कि पत्र के आधार पर उसमें 3 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उसमें कायमी की गई है। क्या ये जिले का पहला मामला है? इस संबंध में हमारे थाने का पहला मामला है। जिले के संबंध में नहीं बता पाऊंगा मैं। मानदाता सीट में उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नारायण पटेल के प्रचार के दौरान जबान फिसल गई और उन्होंने मतदान करने वालों को पंजा दिखाने की बात तक कह दी। कांग्रेस के विधायक रहे नारायण पटेल अब बीजेपी में आ तो चुके हैं, लेकिन उपचुनाव की सभा में उनके बोल बीजेपी का गणित न बिगाड़ दें। बोल भी ऐसे कि मतदान के दिन पंजे को वोट दो। आज नारायण पटेल अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से वोट मांगने के दौरान फेवरी माल में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, आप मतदान के दिन फूल 3 तारीख को मतदान करने जाओ। स्कूल या भवन में उसमें पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथ जाएंगे पंजा। नहीं, गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। फूल दिखना चाहिए, ये कंप्यूटर में फिट हो गया है। मानधाता उपचुनाव में कांग्रेस से भाजपा में गए नारायण पटेल की जुबान फिसलने लगी है। कहा कांग्रेस के पंजे को वोट दो, फिर कहा माफ़ करना, फूल को वोट दो। इस प्रकार के बोल चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे ही आप मतदान करने जाएं,
स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं, फूल दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ, फूल दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए। और कंप्यूटर में साला वो फिट है, वो क्या है। जिला छिंदवाड़ा में पेंट क्षेत्र की खदान में पानी भरने से उत्पादन कम हो गया है। प्रबंधन की लापरवाही को लेकर पेंच विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने संयुक्त मोर्चे के साथ धरना दिया। जिला छिंदवाड़ा में पेंच विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने संयुक्त मोर्चे के साथ धरना दिया। दरअसल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पेंच क्षेत्र की सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली भूमिगत खदान के वर्किंग सेक्शन में पिछले 1 माह से पानी भरने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल भराव अधिक होने से प्रतिदिन होने वाला 1300 टन उत्पादन सिमटकर 200 टन पर रह गया है। ये स्थिति पिछले समय अतिवृष्टि के कारण हुई, जिसमें ऊपर का पानी रिसकर भीतर पहुंचने लगा। इंटरश्रम संगठन का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण कंपनी को करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है और इसकी आड़ में खदान को बंद करने की साजिश भी हो सकती है। प्रतिवर्ष मानसून के पूर्व पुख्ता तैयारी की जानी चाहिए। समझौता वार्ता में प्रबंधन की ओर से सुहागा पांड्या महाप्रबंधक, निरंजन सेनापति उप क्षेत्रीय प्रबंधक, सुब्रमणी क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, SK डेहरिया कार्मिक प्रबंधक, नेहरिया खदान मजदूर संगठन की ओर से सोहनलाल वाल्मीकि, गोपाल चौक से हरिप्रसाद नाग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के ग्राम कापरवाड़ी से मुख्यालय तक के 12 किलोमीटर मार्ग के खस्ता हाल होने से 50 से अधिक गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं PWD विभाग इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिला छिंदवाड़ा में खराब सड़क पर जान जोखिम में डालकर चलने को सैकड़ों ग्रामीण लोग मजबूर हैं। दरअसल कपरवाड़ी से छिंदवाड़ा तक की 12 किलोमीटर रोड, जिसमें केवलवारी ग्राम पंचायत के पास लगभग आधा किलोमीटर रोड गड्ढे में तब्दील हो गया है। यहाँ से रोजाना 50 गांव के लोग जिला मुख्यालय आते हैं। रोड खराब होने के बाद यहाँ पर रोजाना हादसे भी बढ़ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार अनेक बार शिकायतें करने पर PWD के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर कब तक लोग खराब सड़कों पर चलकर अपनी जान जोखिम में डालेंगे। उमाकांत ने कहा कि कई बार शिकायत करने पर भी रोड के गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। छिंदवाड़ा जाने के लिए हमें घूमकर 22 किलोमीटर लंबा घूम कर जाना पड़ रहा है। बारिश में यहाँ पर पहाड़ के पत्थर गिर जाने से रास्ता बंद हो गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। कम से कम ये रोड का 4 या 5 वर्ष से निर्माण हुआ है, तभी से ये रोड हमको परेशान कर रही है ना। सभी ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमसे जो भी सेवा बनती है इस रोड को चालू करने के लिए, ग्राम लोग के लोग फिर भी आकर कहीं पत्थर इधर उधर करते हैं और मिट्टी भी बराबर गड्ढे में पूरा पुराई करते हैं। जो भी ग्राम के मजदूर चलते हैं उनको लाकर यहाँ काम करवाते हैं और आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना देते रहते हैं, है ना। समय समय पे वो भी करते हैं, मगर इस वर्ष में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मतलब लोग बाग कई गिरे भी हैं इसमें और समस्या भी आई हैं और इसमें बताया है हमने अधिकारियों को। तो अधिकारियों से यही निवेदन है हमारा कि इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण कार्य करें। और ग्राम केवलारी से इंद्रभान मरस्कूले, ग्राम पंचायत केवलारी, जो यहाँ पे PWD से रोड बनाई गई है, क्या नाम, PWD से केवलारी से छिंदवाड़ा तक की बहुत रोड खराब, हाँ गंगई तक रोड खराब हो चुकी है। इसलिए सभी अधिकारियों एवं मेरे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस रोड की तुरंत मरम्मत किया जाए। इसमें से 50 गांव के आने जाने वाले रहते हैं। यहाँ पे डेली के कम से कम 200 गाड़ियाँ, 200-250 गाड़ियाँ गुजरती है, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज हम खड़े हैं छिंदवाड़ा ज़िले के ग्राम केवलारी के पास में। कपरवाड़ी से जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा की मात्र दूरी है 10 से 12 किलोमीटर। यहाँ PWD के द्वारा 5 वर्ष पहले सड़क का निर्माण किया गया। यहाँ पर सड़क इतनी ख़राब है, आपने उसकी कंडीशन देखे हैं। लोग यहाँ गिर रहे हैं। यहाँ से लगभग 40 से 50 गांव के लोगों का रोजाना गुजर होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मैं शेख उबैद, इंडिया न्यूज़ 53 के लिए जिला ब्यूरो चीफ छिंदवाड़ा।